Okay, Suprabhat everyone, good morning and welcome to the session. We are in the journey of magic, book reading. So it is wonderful journey, beautiful journey. So आप सबका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आजकल? एक एक से बहुत बढ़कर एक अच्छा। न्यूज़ मिल रही है। आज कौन न्यूज़ दे रहा है? मैम यस मेरे साथ भी अच्छा हुआ। मैं रितु बोल रही हूँ कोलकाता से। यस रितु जी। मैं जो काम करती थी मुझे और एक काम मिला। वाओ, वाह, दैट्स बधाई आपको। वंडरफुल। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सो बस पॉजिटिव रहिए, आप मैजिक देखेंगे लाइफ में, बढ़ते जा रहे हैं। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हमें एक से बढ़कर एक अच्छे अवसर मिलते जाते हैं जिन्हें हमें पहचानना होता है और उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। आगे और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। ओके सो यस, कल हमने 3% चूज किए जिनसे हमें जिनके लिए हमें बताना था कि हम उनके लिए किस लिए ग्रेटफुल हैं, उनसे हमने क्या सीखा, या हम लाइफ में आज कुछ हैं। अगर हम कहीं एकदम हमने अपनी लाइफ को ट्विस्ट दिया है, चेंज किया है, जिस के बारे में हम भूल चुके थे, लेकिन हमें किसी ने याद दिलाया कि ये हमारे अंदर ऐसा गुण है या हमने किसी से सीखा है, तो हमने कल उनके साथ बैठकर बातें की और उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, चाहे वो हमारे सामने थे या नहीं थे, बट हमने उनके पास उनके लिए वक्त निकाला और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हुए। और इसी तरह अपनी नोटबुक में भी लिखा कि हम उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। सो आई होप आप सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। यस, यस। आप लोगों ने प्रैक्टिस की इसकी कि आपने यस। कोई भी चीज सीखी हो तो किसके लिए ग्रेटफुल हो आप? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ एक्चुअली। यस रजनी जी। मेरे देवर मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो वाओ, उस मतलब वेरी हर काम गुड। के लिए की तो आज मैंने उससे कहा कि देखो ऐसा ऐसा मेरा ये होमवर्क है, मेरे को तुमको थैंक यू बोलना है इस ये मैटर लेके, तो तुमको बोलूं कि नहीं बोलूं? बहुत बढ़िया। सो एक्चुअली थैंक यू तो बहुत थोड़ी सी चीज है, लेकिन हम उससे दिल से फील करते हैं बहुत कि थोड़ी सी। यस, लेकिन मैंने ये हमें कहा कि एहसास तुमको दिलाता बहुत है। यस, कंटिन्यू रजनी जी, आप कुछ कह रहे हैं। मतलब वही कि मतलब मैं सिर्फ बोल रही थी कि देखो ये सारा मेरे को बोलना है तुमको। मतलब तुम मेरे लिए बहुत कुछ किए, मेरे को बहुत मोटिवेट करते हो, हर वक्त मेरा साथ देते हो। तो ना बोला बस तुम इतना बोल दी बहुत है, अब तुम रहने दो। हमें एक मैंने भी ऐसे ही कल 3% लिए। वैसे तो लाइफ में इतने लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत अधिक इंस्पायर किया है, हमने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। तो जब मैं वो लिस्ट सोचती हूँ आज भी, सोच बनाने की कि किस किस को थैंक यू बोलूँ, तो इतने लोग हैं कि हम उन्हें कह ही नहीं सकते। सो लास्ट टाइम कोई और थे, इस बार कोई और है। तो इसी तरह से हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल जुड़ता जाता है। कभी मैं अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सोचती हूँ, ग्रैनी के बारे में सोचती हूँ। वो बड़े थे लेकिन हमें कितनी छोटी छोटी सी चीजें एक ही बार में समझ आ जाती थी उनके साथ बैठकर, जो कई बार हमें कोई बार बार कहता रहे वो समझ नहीं आती है। तो इसीलिए मुझे कभी अपनी ग्रैंड माँ याद आ रही थी, कभी अपनी आंटी याद आ रही थी, और कभी टीचर्स याद आ रहे थे कि उन्होंने हमें कितना मोटिवेट किया। मुझे आज भी याद है, मेरा जो जूनियर हाई स्कूल है वो मेरा सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैंने उससे पहले भी उससे बाद में भी बहुत अच्छे से मुझे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन वो टाइम शायद मेरा ऐसा था कि जब मैंने अपने आप को अधिक अपने शायद अपने आप को थोड़ा थोड़ा पहचाना, और उस समय अपनी उन चीज़ों को देखा, खूबियों को देखा। तो हमारे स्कूल में जैसे होम साइंस की एक क्लास होती थी, तो उसमें बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी बनानी। तो वो छोटे बच्चों में जो करने का क्रेज होता है वो था।
और हमने इतनी सारे उस समय पता नहीं क्या-क्या समोसे और स्वीट डिशेज़, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और भी पता नहीं क्या-क्या उस समय हमने सीखा उस समय। और इसी तरह स्टिचेज़ का भी काम तभी सीखा। तो मैं उन सब टीचर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद दे रही थी, थैंकफुल थी उनके लिए कि मैंने उनसे उस समय सीखा। और इसीलिए जो बच्चों में हम सीड डालते हैं, वो एक फलदार वृक्ष बनता है बड़े होने पर। तो उस समय वो मोमेंट ऐसा होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह मैं बड़ी हुई तो बड़े होने पर मेरे को अपनी म्यूज़िक की टीचर्स याद आने लगी। वो हमेशा इंस्पायर करती थी और हमेशा हमें जगह-जगह जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता हमें लेकर जाती और वहाँ जब हमें प्राइज़ मिलता, वी वर सो ग्रेटफुल फॉर दैट टीचर। बहुत खुश होते हम लोग कि वाओ! दिस इज़ रियल जर्नी कि हम लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं। और इसी तरह से मेरे को अपनी ग्रैंडमा याद आ रही थी कि ग्रैंडमा के पास जब मैं जाती, तो वो प्यार से धीरे से कहती कि बेटा मुझे वो लेकर आ जाए या कुछ भी चीज़, किसी बर्तन को देखना हो तो वो हमेशा पहले कहती कि इसके अंदर पहले हमेशा देखना चाहिए कहीं कुछ बैठ तो नहीं गया इसके अंदर, क्योंकि गाँव में कोई भी कोई भी कीटाणु वो आ जाए कि जानवर आ जाए छोटा-सा कुछ भी, तो उन्होंने उस बात को कहा तो मुझे हमेशा याद रहा। कोई भी डीप चीज़ हो, चाहे वो शूज़ हो या ग्लास हो, हमेशा उसमें झाँक कर एक बार देखना चाहिए उसे कि वो ठीक है या नहीं है। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और गहराइयों गहराइयों तक जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र था और मैंने इसी तरह अपनी बेटी के लिए बहुत ग्रेटफुल थी कि उसने एनकरेज किया, मम्मी इतने सारे अगर किसी में टैलेंट हो, लेकिन वो एक्शन नहीं ले, तो वो वहीं रह जाता है। तो आप एक्शन लो। एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। आप परफेक्शन में बिलीव करती हो, बट मैं परफेक्शन के साथ एक्शन में बिलीव करती हूँ। आप एक्शन ही नहीं लोगे, तो परफेक्शन कुछ काम नहीं आएगा। और उसकी ये बातें वास्तव में बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं। बहुत जो भी उससे जुड़ते हैं, वो हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहते हैं। इसी तरह मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे इधर इन-लॉज़, यहाँ पर सब इतने हर एक किस-किस को धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ द पर्सन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि हम एक चींटी से भी सीख सकते हैं कि चींटी किस तरह से पहाड़ पर चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, लेकिन अंत में वो सक्सेस हासिल करती है। तो हम नेचर से और ह्यूमन बीइंग से सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप सबने भी अपनी लिस्ट तैयार की होगी कि किस-किस के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी वंडरफुल जर्नी। और जब हम इसे खुद करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो हम फ़ील करते हैं कि हम वास्तव में दिल से उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं और हम जितना ग्रेटफुल होते हैं, हम अपने अंदर उतना ही पॉज़िटिविटी और अधिक एनकरेज करते हैं, पॉज़िटिविटी को बढ़ाते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे एक ट्रेज़र है, ट्रेज़र में हम हमेशा कुछ ना कुछ ज्वेलरी इकट्ठी करते रहते हैं। तो कभी भी मौका लगे तो हमेशा ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को लेकर इमेजिन करके कि वो हमारे सामने बैठा है, हम उससे बातें कर सकते हैं, उससे उसकी जो उसने उसकी वजह से हमारे अंदर खूबियाँ आई हैं, उनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। दिस इज़ रियली वेरी, वेरी वंडरफुल, वंडरफुल एक्सरसाइज़। और हम इसे डेली लाइफ में या कभी भी वीक में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी हमें बच्चे इंस्पायर करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे बैठे होते हैं और वो उनको कुछ भी कहो, वो 1 सेकंड के लिए अंदर थोड़ा-सा नाराज़ होता है, लेकिन फिर हँस के कितने प्यार से आके गले लग जाते हैं मम्मी के। वो भूल जाते हैं कि मम्मी ने तो अभी मुझे डाँटा था। सो सीखने को बहुत कुछ है और लर्निंग नेवर स्टॉप, कभी भी नहीं रुकती है। ओके, दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आज का हमारा चैप्टर है कि मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। दिस इज़ माय फेवरेट, दिस इज़ वंडरफुल फेवरेट चैप्टर, क्योंकि जब मैंने इसे अपनी मैजिक बुक कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही अचानक एक दिन खोला, तो ये मेरे सामने आया और मुझे लगा ये मुझे इशारा कर रहा है, मुझे एक साइन दे रहा है कि यू शुड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू और अपने ड्रीम्स को करने के लिए एक्शन लो। और फिर मैंने एक्शन लेने शुरू किए हैं। सो यस, आज जिसने भी अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं की है, आज ये हमें सिखाएंगे कि किस तरह से फिर से हम ड्रीम लिस्ट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं।
और उसे किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। यस, कैन यू सी माई स्क्रीन? नो। ओके ओके, सो मैं अभी बुक चेक करती हूँ। तब तक आप कोई भी अपनी कोई शेयरिंग करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। आज हमारा चैप्टर है 13th, और अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर ऐसे देखे हैं, इतने सारे टॉपिक हैं कि जो हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारी मैजिक मॉर्निंग थी। मैजिक मॉर्निंग में हम मॉर्निंग में उठकर हर चीज़ के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं, हर चीज़ को जब भी यूज़ करते हैं, टच करते हैं, उसके लिए हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। और इसी तरह हम उस सारे धन के लिए धन्यवाद कर सकते हैं जो हमें बचपन से लेकर आज तक दिया गया। हमारे पेरेंट्स ने हम पर इतना खर्च किया, पर कभी हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें करने में हमें टाइम भी नहीं लगता, और हम उसे याद करके उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और इसी तरह से हम मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। कोई हमारे पास भी नहीं है और बहुत दूर बैठा है, कोई कंट्री से बाहर है या बॉर्डर पर है, या हमें हमारी नज़रों के सामने नहीं है, तो हम किस तरह से उसे धन्यवाद दे सकते हैं। सद्दू पानी मांगे थे ना बेटू। सो आज हमारा इस क्लास में टॉपिक है 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। Yes. Can you see now? यस। Okay. आज ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक जैकेट है। घर में एक जैकेट टंगी हुई है और उस जैकेट पर चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है। और उस जैकेट की पॉकेट में हमें एक लिस्ट जैसे दिखाई दे रही है, एक पेपर दिखाई दे रहा है, और ये पेपर है लिस्ट, यानी कि हमारे सपनों की लिस्ट। हम जो जो सपने देखना चाहते हैं, जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा बहुत बड़ा घर देख लेने का सपना हो, या हमारे बच्चों को बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भेजने का सपना हो, या हमारे खुद के लिए सपना हो कि हम बहुत कहीं भी ट्रिप पर जाएं, यूरोप ट्रिप पर जाएं या वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, या कहीं और सेट हो। कोई भी सपना, जो भी हम सपना अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखेंगे, आज ही हमारी ड्रीम लिस्ट को पूरा करने का तरीका हम इसमें सीखेंगे। ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल। हम अपनी ड्रीम लिस्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। ओके, सो हु इज द वॉलंटियर टुडे टू रीड? कौन मैं पढ़ना पढ़ूं? चाहेगी? आपका नाम? मैं पढ़ूं? नीतू। रितु जी। नीतू ओके कोलकाता रितु, से। ओके रितु जी, अभी आपने कोई शेयरिंग की थी ना, आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नहीं नहीं, मैंने नहीं की थी, वो तो रीतू ने की थी। मैं नीतू, नीतू अच्छा, आप NITU। नीतू हैं। ओके नीतू जी, तो कोई बात थोड़ी नहीं। बड़ी करेंगे स्क्रीन को। स्क्रीन तो काफी बड़ी है। कैन यू सी? अच्छा, ठीक है।
ओके, सो हाँ नीतू जी, ठीक है। आपके लिए एकदम से अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले चैप्टर जैसे ही निकला और आपके लिए शब्द निकले कि आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो जरूर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया होने वाला है आज। सो मैंने एक्सेप्टेड। नहीं बोला था, रितु ने बोला था। ठीक है, पर आपके लिए भी है कुछ, हम्म। कोई थैंक यू आपके लिए भी थैंक एक यू थैंक साइन यू। आ रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी 13वां बात है। दिन, अपनी सारी हम्म। इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आज हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं, यानी कि जो भी हमने सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम उनको किस तरह से कितनी जल्दी पूरी हो, ये सब आज सीखेंगे इसमें। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, यानी कि इमेजिनेशन जो है वो वास्तव में एक ऐसा कारपेट है जिससे हम अपने सपनों को बिल्कुल साकार कर सकते हैं। जैसे मेरे को अपनी ग्रैनी का याद आता है कि मेरी जो नानी थी वो हमेशा एक से एक इमेजिनेशन से भरी हुई कहानियां सुनाया करती थी, और मैं बहुत खुश होती थी। मैं बहुत छोटी थी, और जब उनके पास जाती तो सबसे बड़ा उनका जो मुझे रिवार्ड था या उनके पास मिलने का मैजिक लगता था कि उनसे मिल रही हूँ। तो यानी कि नानी नानी का कॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत प्यारी प्यारी इमेजिनेशन से भरी हुई कहानियां। कहानियां यानी कि अगर हम कहानियां देख सुन रहे हैं और हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन यानी कि अपने सपनों को सच करने का एक तरीका। तो अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा है, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हो। तो सपना बिल्कुल सपना सही। ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी दिन रात की नींद उड़ा दे, कि मुझे इसे पूरा करना है, और उसे पूरा करने के लिए हमें जुट जाना है। सो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। और वास्तव में ये जब हम इमेजिन करते हैं, तो हम इमेजिन करने के बाद ही उस उसको रियल लाइफ में लेकर आते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने ये सपना देखा कि हम सब जमीन पर रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, हम उड़ क्यों नहीं सकते। और जब उन्होंने ये सपना देखा, तो उस सपने को पूरा करने के लिए वो उसमें जुट गए, और जब वो जुट गए, उन्होंने उन्होंने दिन रात उसके सपने को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा दिया। अपनी इतनी मेहनत की, अपना पूरा माइंड उसमें फोकस कर दिया, तो उन्होंने वास्तव में उस सपने को सच कर दिखाया, और आज पूरा वर्ल्ड उस हवाई यात्रा का आनंद लेता है। तो हम लोग कितने लकी हैं कि हम आज इन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। और उन सब ने, जो भी हमारे पुराने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत से हमें इस मकाम तक अपने सपनों को पूरा करके हमें वो सपने सच करके दिखाए हैं, और जिन्हें हम आज उपयोग कर रहे हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द डॉक्टर्स, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने फील्ड में इतना हमें योगदान दिया है कि हम जितना उनके लिए धन्यवाद करें वो बहुत कम है। सो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आज हम जो भी कल्पना करते हैं, जो भी इमेजिनेशन करते हैं, उसी को हम सपनों को साकार करने के लिए अपनी अपना पूरा फोकस उस पर कर सकते हैं। सो नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 1993 लेखक। सो यस, प्लीज स्टार्ट नीतू जी। हम्म। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं,
विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही सम्मान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। ऊपर कीजिए मैम, ऊपर कीजिए स्क्रीन को। हेलो। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के यस, तो आज हम देखने जा रहे हैं, जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमें बताता है कि जो हमें अभी तक मिल रहा है उसके लिए हमारा, जो हमने अभी लास्ट वीक हमने प्रैक्टिस की थी कि हमने पास्ट में जो भी हमें मिला है हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो उन सबको धन्यवाद करने के बाद हमने अपनी बेस तैयार कर ली है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले उसका बेस तैयार करना होता है। बिल्डिंग का बेस जितना स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी और उतनी ही बड़ी बनेगी, उतनी ही ऊंची बनेगी। तो आज हम अपनी इमारत को पूरा बनाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी हमें आज तक मिला है हमने उसके लिए बहुत धन्यवाद कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो आज हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हमने जो जितना ग्रेटफुल हुए हर चीज़ों के लिए, वो शक्ति हमारे अंदर इतनी हाई है कि आज हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुराने समय में भी देखा गया है कि हमेशा जो आदिकालीन लोग थे, वो सब हमेशा कुछ भी पाने से पहले धन्यवाद करते थे, और वो धन्यवाद इसीलिए करते थे कि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। जैसे मिस्र की नील नदी का बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं मिस्र के लोग, जिससे कि पानी के सतत का प्रवाह बन सके, जिससे कि वहाँ पानी कंटिन्यूसली आ सके। और इसी तरह अमेरिकन, इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, कितने कंट्रीज के लोग ऐसे हैं, वो सब कोई भी काम करने से पहले या उससे पहले वर्षा नृत्य करते हैं। हमने भी अपने अपने जहाँ भाई हम रहते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, तो जो लोग इनसे जुड़े हैं, जैसे कोई फसल काटने का काम करता है, जिसने फसल उगाई हो, फार्मर्स हैं, तो वो फसल काटने से पहले हमेशा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है उसके लिए पहले ही थैंकफुल होते हैं और उसके लिए एक नृत्य भी करते हैं। तो इसी तरह वर्षा से पहले नृत्य करते हैं कि वर्षा हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, हमारी जो क्रॉप्स इससे होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो यानी कि रिजल्ट के लिए पहले से ही थैंकफुल हो जाते हैं। जब भी रिजल्ट से पहले थैंकफुल हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, तो उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। और इसी तरह ये हमारी संस्कृति में हमेशा चला आ रहा है कि कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद दिया जाए। इसी तरह पुराने समय में भी हम नोटिस कर सकते हैं कि यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। जब भी कोई कुछ भी काम करना हो तो उससे पहले यज्ञ किया करते थे कि यज्ञ करके हमने सबको प्रसन्न कर लिया है और हमने महसूस कर लिया है कि जो कुछ मिलने वाला है, रिजल्ट इसका आने वाला है, वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे एक यज्ञ के बात पर मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब राजा दशरथ ने यज्ञ रखा, तो उस यज्ञ में से वो उन्होंने अपने पुत्र होने से पहले रखा, और पुत्र होने से पहले उन्होंने यज्ञ कराया
कि मेरे घर में पुत्र आने वाला है, यानी कि उन्होंने प्रार्थना की थी ईश्वर से कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर जन्म लो और मैं आपके बाल रूप के दर्शन करूं। तो उन्होंने ये सब पहले सोच लिया था, और जब उनके बर्थ से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा हवन रखा, और जब वो हवन रखा तो उन्होंने उसमें से अग्निदेव ने प्रकट होकर उनको प्रसाद दिया, और उसी प्रसाद से उन्हें राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो ये चीजें पहले से ही हैं, चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं, और भी अनेक जगह पर भी है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसा होता है। जब हम किसी चीज को पाने से पहले ही धन्यवाद देते हैं, तो हमारे पास वो वस्तु हमें तुरंत ही मिल जाती है और हमारी मनचाही मिलती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है, जो आप चाहते हैं, आपको उसके मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। यानी कि हम पहले से इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए। जैसे एक छोटी सी प्रथा भी है, जैसे अगर कोई घर जैसे एक बेबी आने वाला है, तो बेबी आने से पहले 7वें महीने में एक बहुत शानदार सा घर में ओकेजन रखा जाता है कि हमारे घर में बेबी आ रहा है या आ गया है। तो उसकी इमेजिनेशन पहले से की जाती है और बहुत शानदार पार्टी भी रखी जाती है, और बिल्कुल ऐसे फील किया जाता है कि जैसे वो बेबी हमारे घर में आ गया है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इमेजिनेशन कर लेते हैं और उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल गया है। तो अपनी मनचाही चीज मिलने पर उन वो सब जो माहौल, एनवायरनमेंट वहाँ का तैयार किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि वो सब मिलने पर हमें कैसी खुशी होगी, और वो खुशी का माहौल बनाकर बिल्कुल वैसा ही फील किया जाता है कि जैसे ये सब हो चुका है। तो उससे पहले हमें उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना होता है, और इतना ग्रेटफुल होना होता है कि वो सब हमारा सपना सच हो गया है। तो बाइबल के शब्द भी यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यानी कि जो ग्रेटिट्यूड है, जो आज जितना अधिक ग्रेटिट्यूड करता है, जितना अधिक थैंकफुल है हर चीज के लिए, छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी हर चीज के लिए थैंकफुल है, तो उसे भविष्य में और अधिक मिलता है। ओके, सो आपको अपनी कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। जैसे कि उन्होंने जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है और उनके घर में एक बहुत शानदार पार्टी रखी गई है बेबी आने से पहले, तो यानी कि सभी के सभी लोग, पूरी फैमिली मिलकर बहुत ग्रेटफुल है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, और उसकी इमेजिनेशन करते हैं। तो इसी तरह से अनेक अनेक अवसरों पर देखा गया है, अगर जैसे किसी की शादी होने वाली हो, तो शादी होने से पहले ही उसकी इमेजिनेशन की जाती है, उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता है, और पार्टी सब कुछ बुक किया जाता है कि हमें भविष्य में ये काम होने जा रहा है। और उसके लिए पहले से जब वो ग्रेटफुल होते हैं, तो वो और अधिक सक्सेसफुल होती है। वो पहले से ऐसा एनवायरनमेंट कर लेते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट होगा, यहाँ पर म्यूजिक बज रहा होगा, यहाँ पर खाने की तैयारियां हो रही होंगी, यहाँ पर एक शानदार पार्टी चल रही होगी, सब यहाँ पर गेस्ट आएंगे, इस तरह गेस्ट का वेलकम होगा। तो ये इमेजिनेशन जब हम पहले से रखते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो कृतज्ञता अपनी जो इमेजिनेशन से अपनी चीजों को मिलने से पहले ही रखनी होती है, जिससे कि हमारा उसको पाने में बहुत इजी हो जाए। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। मैम आप दिख नहीं रहा है, मनचाही चीज मिलने ऊपर से कीजिए। पहले ही रखनी होगी। मनचाही मनचाही चीज चीज मिलने मिलने के बाद, यस। हाँ, बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है।
आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। अब ओके, ऊपर सो करना। यस, सो कहते हैं कि मनचाही चीज मिलने से पहले ही इसे व्यक्त करना चाहिए, उसके बाद करने से इसे काम नहीं चलेगा। मनचाही चीज व्यक्त करने से पहले इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमारा उसका रिजल्ट अच्छा आए और वो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। जैसे एक बार दो दो फ्रेंड थे, उनका एक एग्जाम था, बहुत अच्छा उनका एक एग्जाम था, उन्होंने उसकी तैयारी की। लेकिन एक फ्रेंड बहुत कॉन्फिडेंट था और दूसरे को थोड़ा डाउट हो रहा था। तो जो कॉन्फिडेंट था उसने कहा आज तो रात को शाम को मेरे घर पार्टी है, क्योंकि आज मेरा पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है और मेरे को इसका रिजल्ट मुझे अभी से पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इसलिए मैं एडवांस में ही पार्टी रख रहा हूँ, सब शाम को मेरे घर पे मिलेंगे। सो वो पहले से ही इतना ग्रेटफुल था अपने एग्जाम को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर, कि जब उसका रिजल्ट आया तो सब खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा ये तुम्हें इतना 100% कैसे बिलीव रहा? तो उसने, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन करने के बाद उस चीज के लिए ग्रेटफुल भी था और उसने उसको इमेजिन किया और अपने सपनों को साकार किया, और इसीलिए उसने शानदार पार्टी शाम को रखी। तो उसने मनचाही चीज पाने से पहले ही वो उसके लिए ग्रेटफुल हो गया, क्योंकि उसने अपने माइंड में पहले से ये तस्वीर बना ली कि मैं पास हो चुका हूँ और मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, और शाम को हम सब फ्रेंड्स मिलकर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मोमेंट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार म्यूजिक चल रहा है, और हम फिर उसके बाद ड्राइव पर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो उसने जब ये सारी इमेजिनेशन पहले कर ली तो उसको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिला। तो क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और अपनी पूरी फीलिंग्स उसके अंदर डालते हैं। तो क्योंकि ये फीलिंग्स का ही काम है कि फीलिंग्स उसके अंदर डालने से हम अपनी मनचाही, जैसा हम चाहते हैं मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कैसे होगा, लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें पहले से उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, तभी हम अपने आप को अधिक पॉजिटिव उसके लिए रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे हम सोकर उठते हैं और सोकर उठते ही हम एक बार भी नहीं सोचते, हम एक बार भी डाउट नहीं करते कि हम अगर जमीन पर पैर रखेंगे तो वो जमीन पर ही रखे जाएंगे या हम जमीन पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जैसे शक्ति होती है वो हमें हमेशा जमीन पर बनाए रखती है। तो इसी प्रकार से मैजिक में भी हमें पूरा बिलीव रखना चाहिए। मैजिक में जब हम पूरा बिलीव रखते हैं तो हम अपनी ओर हर रिजल्ट को, पॉजिटिव रिजल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही इसका नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही सृष्टि का नियम है। तो अगर हम पहले से हर चीज के लिए ग्रेटफुल है तो हम हमेशा उस चीज को पाने में समर्थ होंगे। अगर किसी चीज को लेकर डाउट करते हैं तो यानी कि हम उसे नहीं पा सकते, क्योंकि डाउट हमेशा जीत जाता है। इसलिए हमेशा 100% अगर किसी चीज में रखना है तो बिलीव। जैसे एक व्यक्ति ने टेंडर टेंडर भरा, लेकिन उसे थोड़ा सा डाउट हुआ, वो हमेशा टेंडर पास करा लेता था अपना, लेकिन उसे उस समय डाउट हुआ कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा। जहां उसके मन में 1% डाउट आया तो वो उसका टेंडर पास होने से रह गया। तो इसीलिए अगर 100% पहले से ही उसमें बिलीफ हो तो वो हमेशा कामयाब होगा। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें
और इस जादुई अभ्यास के लिए सिर्फ 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जैसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। ऊपर करें मैम। ओके, सो अभी हमने देखा कि जब हमने इसको बुक को शुरू किया था, शुरू करने से पहले ही हमने एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में हम कितनी भी 10, 20 जितनी चाहे इच्छा लिख सकते थे। तो हमने उसमें जितनी भी अपनी लिस्ट बनाई है, उसमें से आज हम 10 इच्छाओं को चुनेंगे कि हमारी मोस्ट प्रायोरिटी किन चीज़ों की है। तो उसमें से 10 जो भी हमारी ड्रीम लिस्ट है, उसको एक कागज़ पर फिर से लिखेंगे। ये डिफरेंट फील्ड में भी हो सकती है, जैसे किसी की अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो वो हेल्थ से रिलेटेड लिख सकता है। किसी को अपनी रिलेशनशिप ठीक करनी है तो वो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उसे लिख सकता है। और उसी तरह से अगर किसी को अपना घर चाहिए और या फिर कोई बहुत बहुत बड़ी जॉब चाहिए या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड में वो अपने 10 ड्रीम्स लिख सकता है। और जब वो ड्रीम लिस्ट अपनी तैयार कर लेगा तो उसे यूनिवर्स को दे देना है। उसे ये बिलीव रखना है कि जो मैंने काम किया है या जो मैंने ड्रीम्स लिखे हैं, वो मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। जब वो अपने मन में ये सब चीजें रखेगा कि मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं, तो उसके सपने 100% पूरे होंगे। तो उसका हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? आज की जो हमारी भी सिचुएशन है, जो जिस भी हम जगह पर है, हम उस लाइफ में देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ छोटा-छोटा, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो पहले नहीं होता था लेकिन आज बेटर हो रहा है। अगर हमारे बच्चे एक बार में कोई काम नहीं करते थे और वो एकदम से खुश हैं और अच्छा एक बार में ही काम कर रहे हैं, तो ये एक हम चेंज देख रहे हैं। तो छोटे-छोटे चेंज हमें खुद पहचानने होंगे और उन्हें याद रखना होगा कि ये इसमें हमें चेंज मिला है। तो ये जो जादुई परिवर्तन हमें दिखेगा, इसी तरह से हमारे बड़े-बड़े जो हमारे सपने हैं, हमारी ड्रीम लिस्ट है, वो ज़रूर पूरा होगी। तो आज हमने जो ड्रीम लिस्ट में 10 ड्रीम्स लिखे हैं, आज हम उसे यूनिवर्स को देने जा रहे हैं और उससे यही पक्की उम्मीद रखने जा रहे हैं कि आज हमारा ये काम पूरा होने वाला है। आज से मतलब है, आज हमने ये ड्रीम लिस्ट लिखकर उसको सौंप दी है और अब ये यूनिवर्स का काम है कि वो हमारे सपनों को किस तरह पूरा करता है। ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे हम एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में हमने खाने के लिए ऑर्डर किया कि हमारे लिए सबसे पहले आप स्टार्टर लेकर आओ, स्टार्टर में ये चीज़ें 4 चीज़ें ये लेकर आओ और उसके बाद हमारा मेन मेन्यू ये लेकर आओ और मेन मेन्यू में जो भी हमने हमारी पसंद का है, हम उसे लिखेंगे। हमारी पसंद बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उसे हम क्या कह रहे हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं, तो हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन उसे खाना बता रहे हैं, या फिर वीगन है तो उसे वीगन खाने का आदेश दे रहे हैं। और या फिर हमें स्वीट बहुत पसंद है तो हम स्वीट के एक सेकंड, हम पढ़ रहे हैं। उधर वाला बड़ा टोपिया है ना, वो ले लीजिएगा। और जब हम उसे स्वीट के लिए लिख रहे हैं तो कौन सी स्वीट पसंद है, हम उसे वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमारी जो ऑर्डर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा जो बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लियर हमारा ऑर्डर होगा, यूनिवर्स को उतनी ही इजीली काम करने में जल्दी वो उतनी ही जल्दी काम कर पाएगी। जैसे अगर किसी ने सोचा है कि मुझे एक घर चाहिए, घर कैसा चाहिए, तो वो बिल्कुल क्लियर लिखे घर के बारे में कि घर इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें इतने कमरे होने चाहिए, इतने वॉशरूम होने चाहिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, या एक 2 गेस्ट रूम होने चाहिए, एक
बहुत बड़ी सी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, या उसमें एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। जो जितना क्लियर उसको लिखेगा, उतनी ही जल्दी उसका सपना पूरा होने के लिए सृष्टि समझ जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि का काम है कि उसे सपने को कैसे पूरा करना है। हमारी बस जो भी हमने सोचा है वो हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज हम इसी आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारा सपना सच हो रहा है। तो आज जिन्होंने अपने कंप्यूटर में लिखा है वो कंप्यूटर में लिख सकते हैं, और जो डायरी में लिखना चाहते हैं वो डायरी में लिख सकते हैं। मुझे पेन का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं पेन से अपनी डायरी में लिखती हूँ, जिससे कि ईज़ी काम ईज़ी होता है, और मुझे लगता है उसमें ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं जब मैं पेन से काम करती हूँ। तो आज हम सब ये लिस्ट तैयार करेंगे। ओके, यस प्लीज स्टार्ट नीतू जी। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। ओके, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। हम लिख सकते हैं जो के लिए धन्यवाद। अगर हम कोई अच्छा सा घर चाहते हैं या कोई जॉब चाहते हैं, तो लिख सकते हैं कि मेरी पसंद की जॉब के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद। किसी को बाहर जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो लिख सकता है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए धन्यवाद। इसी तरह सपनों के घर के लिए धन्यवाद, या डैडी से हुई बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो ये सब क्लियर होना चाहिए। बेहतरीन खबर के लिए हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। यानी कि एक खबर मिली है कि ऐसा होने वाला है, तो उस खबर के लिए एडवांस में ही धन्यवाद। इसी तरह से उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे किसी की रिपोर्ट्स आ रही है, किसी को ब्लड टेस्ट होने के लिए गए हैं और उसकी चेकिंग हो रही है कि क्या रिपोर्ट आने वाली है, तो वो एडवांस में रिपोर्ट आने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद करे कि मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है और मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ। तो यस प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपके शब्दों को बेवजह उछलने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। ओके, ऊपर सो करें मैम। आज हम बाकी सब भी इसी तरह से डाउट था लिखेंगे। इसमें। मैम मैं ऋतु बोल रही हूँ, मुझे एक थोड़ा डाउट था। ये जो बातें हैं मुझे क्या डेली लिखना है जो चीज चाहिए? ड्रीम लिस्ट हमेशा एक बार तैयार करनी है, और यदि उसमें नया ड्रीम कोई फिर से आ जाए तो उसे जोड़ सकते हैं। लेकिन ड्रीम लिस्ट एक बार आप तैयार कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखना होगा कि आपको क्या चाहिए। और ओके डेली मैम। की जो ब्लेसिंग्स हैं वो अलग है। डेली में आप हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, तो वो नई नई हो सकती है, और जिसके लिए आप लगता है कि आपको उसके लिए ज्यादा ग्रेटफुल हो तो आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, सो ओके मैम, यस, थैंक यू तो मैम। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक बार एक लेडी को पता चला कि उनके फादर को अचानक ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। उनको हार्ट अटैक हो गया और उन्हें ऑपरेशन की उस समय तुरंत जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कि इस समय इनको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो वो लेडी उस समय एकदम से उनको लगा कि अचानक मुझे
डिसीजन, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन होना है तो होना है। तो जब उनके पिताजी को हॉस्पिटल में अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तो उससे पहले ही वो बाहर जब खड़ी हुई थी तो उनके पास नोटबुक भी नहीं, कॉपी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल में ही लिखना शुरू कर दिया कि मेरे पिता बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आ गई है, उनका उनका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा है और वो हम सबसे बातें कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से 8-10 लाइनें अपने पापा के एडवांस में ही लिखी, और जब लिखी तो उनकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। वो लिखती जा रही थी, उनको पता नहीं था ये सब बातें, और ना ही उन्होंने ये बुक पढ़ी थी, बट माइंड में कैसे क्लिक हुआ, उन्होंने सोचा कि बस मुझे मेरे पिता सही चाहिए, बिल्कुल वो एकदम तंदुरुस्त हैं, सब कुछ है। और ऐसे सोचकर वो अपने मोबाइल में उन्होंने लिखना शुरू किया। और जब 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि आपके पिता का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और फिर उन्होंने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को जो वहां पर आए थे, उनके फ्रेंड्स जो मिलने आए थे, उन सबको बताया कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मुझे पता नहीं, मन में मेरे ऐसा आया कि मैं ऐसा लिखूं, और मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक हैं। और वो इतना खुश थी, उन्होंने कहा मैं इस बात को सबसे शेयर करूंगी कि अगर आपका कोई कोई भी आपको कुछ चाहिए और कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए एडवांस में पहले से ही अच्छी चीजें कहो, क्योंकि वो यूनिवर्स सुनता है और उस आपको वही रिजल्ट देता है जो आप चाहते हैं। तो वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए बहुत थैंकफुल थी, उन डॉक्टर्स के लिए थैंकफुल थी, उन नर्सेस के लिए थैंकफुल थी। और उन्होंने यही लिखा अपने उसमें मोबाइल में कि मेरे पिता एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो हम सबसे सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वो उस मोमेंट को पहले से एंजॉय कर रही थी कि सबके साथ मिली है, उनके पापा आ गए हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्स हमारी बात सुनती है, और वो हमारा सब कुछ विजन क्लियर हो तो वो हमें उसी अकॉर्डिंग रिटर्न में देती है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वो हमें वापस मिलता ही है। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे मुझे अप्रत्याशित धन जो प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी, यानी कि किसी व्यक्ति को जैसे घूमने के लिए जाना था और उसे अचानक कहीं नौकरी लग गई, या उसे कंपनी ने उसको एक ट्रैवल टूर दे दिया और उसे मनी का एक गिफ्ट वाउचर दे दिया, तो वो बहुत खुश है, और इसीलिए एडवांस में उसे कह रहा है कि मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। तो आज हम भी अपनी जो भी हमने ड्रीम लिस्ट तैयार की है, ड्रीम लिस्ट में हम अपने लिए यही सब एडवांस में सोचकर कह सकते हैं कि आज जैसे मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद। अगर किसी को मैरिज करनी है और वो एक ढूंढ रहा है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे एक सोलमेट चाहिए, अगर वो बॉय है तो वो लड़की के लिए इमेजिनेशन कर सकता है कि वो लड़की किस तरह से होनी चाहिए, वो मॉडर्न होनी चाहिए या किस जॉब करने वाले जॉब भी करती हो, एडवांस हो, या फिर घर में परिवार के साथ सबके साथ अच्छे से अच्छा बिहेवियर, उसका जो जो क्वालिटीज वो उसमें चाहता है वो उसे इमेजिन करे और फिर लिखे कि मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और इसी तरह से यदि कोई लड़की चाहती है कि उसकी मैरिज 1 साल में हो जाए तो वो एडवांस में ही लिखे कि मेरे जीवन साथी के लिए धन्यवाद, और उस जीवन साथी के लिए इमेजिन करे कि वो लड़का कैसा होना चाहिए, वो जॉब करने वाला होना चाहिए या बिजनेस करने वाला होना चाहिए, उसके पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। जब वो क्लियर लिखेगी इस चीज को तो वो देखेगी कि उसका सपना उतनी ही जल्दी पूरा हुआ है। सो अंत में यही लिखे कि मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये धन्यवाद 3 बार इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने बहुत सारी चीजों में देखा है। सबसे पहले हम गॉड का ही ले लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तीन शक्ति हैं, तीनों मिलकर जब एक साथ काम करती हैं, तीनों ने मिलकर इस वर्ल्ड को रचा है, तो तीनों शक्तियां मिलकर बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। उसी तरह से एक घर परिवार को अगर बनाना हो तो एक एक मेल, एक फीमेल और एक बेबी, इन तीन की जरूरत पड़ती है तो ही वो परिवार बनता है। इसी तरह से बहुत सारे मनसा वाचा कर्मणा, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है
कि जो काम हम मन से, वचन से और कर्म से, एक्शन में, इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे एक परिवार, हम सिंपल सी बात करते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो जब एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उतना ही काम हो रहा है, लेकिन जब 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति मिलकर उस काम को करें, तो उसमें टाइम कम लगता है और वो बहुत स्पीड से हो जाता है। तो इसी तरह धन्यवाद, 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 ये 3 बार 3 चीज़ इसीलिए स्ट्रॉन्ग की गई है कि जो इसमें स्पीड दे सके। सो ये बहुत ईज़ी है और हम अपने सपनों को इनसे बहुत जल्दी साकार कर सकते हैं। यस। यस, प्लीज़ कंटिन्यू नीतू जी। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिससे आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम का दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। ओके, सो आज जो हमने अभी बात की कि 3 बार धन्यवाद लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 बार लिखने से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो नर, मादा और शिशु 3 लोग ही एक नई सृष्टि को बनाते हैं। उसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जब हम कोई काम करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। तो इसीलिए 3 बार धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो जैसे कहते हैं कि यदि आप किसी चीज को दिल से चाहोगे या शिद्दत से चाहोगे, तो सारी कायनात आपका उस सपने को पूरा करने में जुट जाएगी, लग जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम 3 बार किसी चीज को करते हैं, कहते हैं, तो वो हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है सपनों को साकार होना। तो आज यस, और इससे हमारा जो मन है वो बहुत अधिक कृतज्ञता में भर जाता है। एक बार धन्यवाद देने पर वो हल्का हल्का सा लगता है, एक फॉर्मेलिटी से लगता है, लेकिन जब हम सपनों को सच करने के लिए दिल से 3 बार धन्यवाद करते हैं, तो वो हमेशा स्ट्रांग हो जाता है और पूरा हो जाता है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय अपनी अपनी कहाँ से पढ़ें? हाँ जी, ये लाइन इसको मैं कर अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं वो करो। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उससे ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। ओके, सो आज हम जो है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपको कैसी भावनाएं फील हुई। तो ये अगर अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमें सिर्फ इमेजिन करना है। जैसे मुझे बाहर ट्रिप पर जाना है, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, न्यूजीलैंड जाऊं, तो मैं इमेजिन करूंगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं किस तरह से वहां घूम रही हूँ। तो
जब मनचाही वस्तु मिली तो आपकी कैसी कौन सी भावनाएं महसूस हुई? तो मुझे कैसा फील हो रहा है कि वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, मैं वहां जा रही हूँ। मैंने पिछले साल सोचा था कि मैं इस बार ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप लूंगी या न्यूजीलैंड की ट्रिप लूंगी, क्योंकि मेरा बहुत मैं वहाँ की बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर देखती हूँ, वहाँ का वेदर देखती हूँ या वहाँ लोगों को देखती हूँ, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं वहां जाऊं। और मैंने उसकी फीलिंग्स को अपने महसूस किया और मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने एक पेपर पर लगा कर रखा था कि मैं वहाँ का म्यूजिक सुनूंगी, ओपेरा म्यूजिक सुनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा, अपनी फैमिली के साथ बैठकर मैं वो मोमेंट को फील करूंगी। और इसी तरह से जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तो हो सकता है वो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करूं, जिस या फिर अपने घर में किसी से बात करूं, अपने हस्बैंड से बात करूं या अपनी फैमिली के और किसी मेंबर को बताऊं। तो अपनी फ्रेंड को अगर बात करूंगी तो फोन पर उसे बताऊंगी कि वाओ मेरा मैं वहां ट्रिप पर जाने की सोच रही थी और मेरी वो ट्रिप पक्की हो गई है और इस दिन हम जा रहे हैं। मैं सिर्फ इमेजिनेशन में ही उसे फील करूंगी अभी कि ऐसा हो रहा है। और जब ऐसा फील करूंगी तो वो मेरे अंदर जो फीलिंग्स आएंगी बताने की या कहने की, तो उधर से वो भी बात करेगी, उसको मैं सिर्फ इमेजिन करूंगी कि वो भी कह रही है कि वाह रश्मि तुम्हारा तो ये सपना पूरा होने जा रहा है, तुम क्या करती हो, मुझे भी ऐसा बताओ, मुझे भी जाना है। और मैंने भी 2-3 सपने लिखे हैं, मैं मुझे भी वो पूरे करने हैं। तो जो ये कम्युनिकेशन होगा, हमारा कन्वर्सेशन होगा, तो इसमें वो फीलिंग्स आएंगी कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं और हम बहुत खुश हो रहे हैं। तो जब हम ये फीलिंग्स का कॉम्बिनेशन इसमें करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सपने सच में साकार हो रहे हैं। थर्ड है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? आपके मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। तो जब हमें वो मिली, जैसे मुझे वो पैकेज मिला या मुझे अपनी फैमिली से पता चला कि हम ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज कौन सी की? सबसे बेहतरीन चीज मैं वाह कहकर उछल पड़ी या फिर बहुत अपने बच्चे पास में थे उनको हक किया और उनके साथ एंजॉय कर रही हूँ, खूब अच्छे से उन्हें बता रही हूँ कि वाह चलो आप हम अपनी ड्रेसेस सोचते हैं हम क्या क्या लेंगे या क्या क्या हमें सामान पैक करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो जितने फीलिंग्स के साथ मैं उसे एक्सप्रेस करूंगी, उनके साथ बात करूंगी, तो ये एक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वास्तव में सच हो रहा है या सच हो चुका है। और हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे ये सपना सच हो गया है। तो मेरी ड्रीम लिस्ट की एक एक चीज और पूरी हो गई है। सो अंत में इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। तो उसके लिए फिर बहुत ग्रेटफुल होंगी कि वाओ दिस दिस इज सो वंडरफुल सो ब्यूटीफुल, मेरा इतना अच्छा, मेरे को वहाँ हम सब घूमेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे। और उनके बाद मैं धन्यवाद करूंगी कि थैंक यू गॉड, इतना अच्छा अवसर दिया है। सो आपने मेरी विश पूरी की, थैंक यू यूनिवर्स। तो जितना अधिक धन्यवाद करूंगी उतना अधिक मैं अंदर से फील करूंगी। सो आज हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए इसी का उपयोग करना है कि ये सब सच होने जा रहा है। अपने सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसी के साथ भी वही प्रतिक्रिया करें। इस तरह से हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आपकी सभी 10 ही इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट दें। तो आज जो हमने ड्रीम लिस्ट में 10 बातें लिखी हैं, अपनी 10 लिस्ट बनाई है, उसमें हर किसी के साथ यही बात रखनी है। उतना ही एनकरेजमेंट हमें दिखना चाहिए, उतना ही जोश दिखना चाहिए, उतना ही प्यार दिखना चाहिए कि जैसे मुझे एक बहुत बड़े घर की जरूरत है कि जब मेरे गेस्ट आए तो मैं उन्हें भी एक प्रॉपर बहुत अच्छे 2 रूम दे सकूं और एक शानदार ऐसा रूम हो जिसमें बहुत रूम थिएटर लगा हो, उसमें सब बैठ के पूरी फैमिली बैठकर एंजॉय कर सके। या फिर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, तो उस लाइब्रेरी में तरह तरह की बुक्स लगी हो। मैं इन सबको एक इमेजिन कर सकती हूँ और इमेजिन करके उसे बात कर सकती हूँ। तो इस तरह से हर बात पर, हर एक सपने पर मुझे कम से कम 1 मिनट इमेजिन करना होगा। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें
जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। आप आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। ओके, सो आज एक जो बहुत से बच्चों को ये जैसे बोर्ड बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम भी अपने सपनों को सच करने के लिए एक बोर्ड भी बना सकते हैं। इसे मैजिक बोर्ड कह सकते हैं, और उस मैजिक बोर्ड पर जहाँ भी आप जाना चाहते हैं या जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों की छोटी-छोटी सी तस्वीरें लगा सकते हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है कि अब एक परिवार अपनी फैमिली के साथ बैठकर एक रोज़ाना गेट टुगेदर होता है या शाम को डाल हम दूंगा। एक साथ बैठते हैं, तो हम अपनी पूरी फैमिली की एक पिक्चर लगा सकते हैं। इसी तरह हमें सपनों का घर चाहिए तो हम एक घर की पिक्चर लगा सकते हैं और उसके घर के पास अपनी फैमिली की पिक्चर लगा सकते हैं। यदि हमें ट्रिप पर जाना है तो हम जिस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं यूरोप की ट्रिप करें और हम आईफिल टावर देख कर आए, तो हम आईफिल टावर की पिक्चर लगा सकते हैं और उसके साथ हम अपनी पिक्चर भी जोड़ सकते हैं। जब हम जितना अधिक इसके साथ कनेक्शन देंगे, उतनी जल्दी हम अपने को सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। तो उसमें हम लगा सकते हैं कि एक आईफिल टावर की पिक्चर लगी है और उसमें हम साथ में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। इस तरह यदि कहीं और जाने का मन है, कोई वर्ल्ड में जैसे लंदन ब्रिज की पिक्चर लगा सकते हैं अगर लंदन जाने का, यूरोपियन कंट्रीज घूमने का मन है, या फिर कनाडा जाना है तो वहाँ की सीएन टावर की लगा सकते हैं, या और भी नाइग्रा फॉल्स की लगा सकते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। जब हम मैजिक बोर्ड बनाते हैं तो उसमें बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और फीलिंग्स आती है कि वास्तव में हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यानी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऊपर सबसे ये मैजिक वर्ड है, इन्हें लिखेंगे तो हम नीचे अपनी जितनी हमने सपनों की लिस्ट बनाई है वो हम सपनों को साकार होते हुए देख सकते हैं। और इसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत मजा आता है जब साथ में काम करते हैं। तो जब हम इतना फील करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सारे सपने साकार हो रहे हैं। तो ये जो हमारी ग्रेटिट्यूड है, हमारा ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और हमारे सपनों को साकार करेगा। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। जादुई अभ्यास क्रमांक जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 1। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं 10 3। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें उस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के ऊपर ऊपर करना ओके, पड़ेगा तो मैम। बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख ले। 6। आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
ओके, सो आज की एक्सरसाइज में यही है कि हमें अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है और हर किसी पर 1-1 मिनट कम से कम लगाना है। उसे दिल की गहराइयों से महसूस करना है कि जैसे वो सपना सचमुच हो चुका हो, सच हो चुका हो। और उसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि सबसे पहले आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई। तो जब हमें कोई न्यूज़ मिली कि हमारा ये सपना पूरा हो रहा है, तो हमें कैसी फीलिंग्स आई? हम बहुत खुश हुए, हमारे हम इतने एक्साइटेड थे कि हम सब बताने के लिए सबको ढूँढ रहे थे कि जल्दी-जल्दी आएँ और मैं सबको अपनी-अपनी फीलिंग्स बताऊँ। तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये बात सोचनी होगी और उसके बाद आपको मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जैसे अभी हमने पीछे चैप्टर में बात की कि किस तरह से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ कौन-सी की? मन ही मन अधिक से अधिक बयाँ करें और फिर अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और ज़्यादा गहराई से महसूस करें। और जो मैजिक बोर्ड अगर बनाते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर लिखें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार ज़रूर लिखें। और रात को सबसे लास्ट में वही एक्सरसाइज़ हमेशा की तरह कि जादुई पत्थर लेकर हमें उसे धन्यवाद करना है। ओके, सो आई वुड लाइक टू स्टॉप माय शेयरिंग। दिस इज़ वंडरफुल एक्सरसाइज़, बहुत ही ब्यूटीफुल है और आज हम अपने सपनों को साकार करने जा रहे हैं। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। You all are excited? Yes? Yes. Okay. So हम अपने सपनों के लिए जो जैसा हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा टॉपिक में से हमें समझ आया, तो अपने सपनों को सच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश होइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड रहिए और वो सपने ज़रूर पूरे होंगे। ओके, सो आज हमारी ड्रीम लिस्ट तैयार हो गई है और आई होप सबको क्लियर होगी। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड अपने सपनों को साकार कीजिए, सपनों को ड्रीम लिस्ट बनाइए, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी 2 साल, 5 साल, 10 साल तक पूरी होने वाली सब सपनों को साकार कीजिए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में शुरू में ही गीत सुना कि देना हो तो दीजिए जन्म-जन्म का साथ। सो उस ईश्वर से, उस यूनिवर्स से यही प्रार्थना है कि वो अपने दोनों हाथ हमारे सिर पर रखें, अपनी कृपा रखें और हम इतना ग्रेटफुल हों कि अपने सब सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और चारों तरफ खुशियां बखेरिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।